हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी पर आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से रहने वाले हैं और इस पूरे महीने में आपको कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि निफ्टी पर जो आपको पहला रेजिस्टेंस, मैं बात करता हूँ पहले आपको रेजिस्टेंस की। तो आपको पता ही होगा, याद ही होगा, मैंने आपको पूरे साल के लिए एक लेवल दे रखा है 23,645। अगर मार्केट इससे नीचे है तो मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं बचेगी, मार्केट नेगेटिव होता चला जाएगा इस साल के लिए भी और अगले साल के लिए भी, ऐसा मेरा मानना है। तो 23,645 से आपको पूरे साल भर के लिए देखना है ये लेवल। और अगर बात करें थोड़ा सा वीकली या कुछ समय कुछ दिनों के बारे में, तो फिर दूसरा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 23,816। ये आपको इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह से फेस करने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर डेली वीकली की बात करें तो आपका रेजिस्टेंस जो रहने वाला है बड़े वाला वो रहेगा 23,816। और अगर हम सालाना बात करें तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है 23,645। और अगर हम मंथली के हिसाब से बात करके चलें कि कहाँ से मार्केट आपको पॉजिटिव और कहाँ से नेगेटिव हो सकता है, तो फिर मेरा मानना है कि आपको इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है डेली वीकली वाला 23,816, इसको क्रॉस करके ऊपर चलना पड़ेगा 24,050 से ऊपर, तो ही मार्केट में कोई पॉजिटिविटी बनेगी इस महीने, अदरवाइज़ नेगेटिव ही रहने वाला है। तो आपके इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन कौन से हो गए? 23,645, इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस 23,816, एक तीसरा बीच में छोटा रेजिस्टेंस और भी ले सकते हो 23,900 के आसपास, और उसके बाद जो चौथा और फाइनल रेजिस्टेंस है वो रहेगा 24,050। ठीक है, तो ये आपके ऊपर में रेजिस्टेंस के लेवल हैं। बात कर लेते हैं सपोर्ट की। नीचे आपको कौन से इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल सकते हैं? तो दोस्तों मेरा मानना है कि आपको अभी जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो आ रहा है वो तकरीबन 24,260 पे आ रहा है तकरीबन। वो 60 में लगाना नहीं चाहता, हालांकि बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो हो नहीं सकता है। बाज़ार उसको तोड़ सकता है तोड़ना चाहे तो, लेकिन वो बाज़ार नहीं तोड़ना चाहे तो फिर उसके लिए वो लेवल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप बस इसी को मान के चल लें कि आप ये अगर मैं इसको इस तरह से भी लेकर चल सकता हूँ कि अगर आपको पहला सपोर्ट कहाँ मिल सकता है तो वो रहेगा तकरीबन 24,400 पे। मान लीजिए 400 पे आपको पहला सपोर्ट रह सकता है। दूसरा सपोर्ट जो रह सकता है वो रह सकता है तकरीबन 24,300, और उसके बाद 24,260। तो ये आप मान लीजिए। और मुझे ये लगता नहीं है, मतलब अगर बाज़ार ने तोड़ना है अगर इन लेवल्स को, तो बहुत, जैसे अभी फ्राइडे को जिस तरह से बाज़ार ने उनको तोड़ा है, कितना तेज़ी स्पीडली नीचे आ गया था, तो या तो बाज़ार इसको ऐसे ही तोड़ देगा, धराशायी कर देगा इस लेवल को। और अगर बाज़ार को इसको होल्ड करना है, स्ट्रेंथ दिखानी है, तो वो दिखाता रहेगा जब तक उसको बाज़ार को होल्ड करके चलना है बाज़ार को, तो बाज़ार उसको होल्ड करता रह सकता है। लेकिन अगर तोड़ना है तो बहुत ही तेज़ी से उड़ा देगा इस लेवल को और तोड़कर वीक हो जाएगा। और फिर इम्पॉर्टेंट जो लेवल नीचे आ जाता है वो आ जाता है तकरीबन 23,100 पे। और अगर 23,100 बाज़ार होल्ड नहीं करता है तो मेरे लिए जून का महीने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, कि वो देखना ये है कि बाज़ार क्लोज़ कहाँ करता है। अगर बाज़ार ने नीचे ये लेवल अगर तोड़ दिया 22,325, मेरा मानना है कि बाज़ार वहाँ तक भी नीचे आ सकता है, और इवन 21,730 भी बाज़ार नीचे आ सकता है आने वाले दिनों में, महीनों में। आप ये, क्योंकि ये बाज़ार की मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी कि मैंने बोल दिया तो इसलिए बाज़ार गिर जाएगा। बाज़ार में अगर स्ट्रेंथ बाज़ार में रहनी है तो बाज़ार अपने तरीके से कम करेगा, और बाज़ार में वीकनेस आ सकती है, यानी कि मुझे पूरा डर है इस बात का कि बाज़ार 22,325 से नीचे क्लोज़ कर सकता है जून के महीने में, अगर करना चाहे तो। ठीक है, अब वो देखते हैं करता है कि नहीं करता, वो देखेंगे। ठीक है, तो
मेरे लिए इम्पोर्टेंट नीचे 2 सपोर्ट के लेवल्स हैं, आने वाले 6 महीनों के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर बाज़ार इन 2 सपोर्ट्स को होल्ड नहीं करता है, 22,325 और 21,730, ये 2 लेवल्स हैं। अगर इनसे नीचे बाज़ार ने क्लोज़ किया तो बाज़ार 19,500 से लेकर 18,500 तक भी नीचे आ सकता है। हालांकि मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें इसके बारे में, और कहीं फिर ऐसा ना हो कि आपको कोई बताने वाला ना हो, है ना। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन डरने घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप चिंतित होने की बाज़ार को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ार उसके बाद बहुत बड़ी तेज़ी भी दिखाने वाला है। इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं नीचे लेवल्स 19,500 से 19,800 के लेवल्स तक भी, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल यही है कि आप थोड़ा सावधान रहें बाज़ार के अंदर और ज़्यादा उड़े नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन, आपके हफ्ते और आपके महीने शुभ रहेंगे। थैंक यू सो मच।